अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने एफए का इम्तिहान दिया ही था कि अचानक वालिद साहब का इंतकाल हो गया। किसी ने उन्हें गोली मार दी थी। उन दिनों मेरी उम्र 18 साल थी और भाई की उम्र सिर्फ 12 बरस थी। अब्बू की वफात के बाद हमारे ऊपर गमों के पहाड़ टूट पड़े और मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। घर का कोई कफील नहीं रहा तो अम्मी ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। मैंने कम उम्र के बावजूद उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया था और यूं आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी सिलाई में महारत हासिल कर ली। फिर मैंने प्राइवेट तौर पर इम्तिहान दिया और एफए पास कर लिया। ताया अब्बू की सिफारिश से मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई, जहां सिर्फ 1200 रुपये तनख्वाह मिलती थे। उस जमाने में ये तनख्वाह 12,000 के बराबर थी। मेरा भाई चौथी जमात में था, लेकिन माली हालात की वजह से उसे भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ताया अब्बू की वर्कशॉप थी। उन्होंने जाहिद को अपनी वर्कशॉप में काम सिखाने पर लगा दिया। ताया अब्बू का बेटा साजिद मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन मैं सोचती थी कि वालिद की मौत के बाद हमारे माली हालात ख़राब हो गए हैं, तो भला अब साजिद को मुझसे क्या लगाव होगा। फिर शादी तो बराबरी की बुनियाद पर होती है और गुर्बत में ताया अब्बू मुझे बहू बनाने से रहे। एक दिन मैं स्कूल से घर लौट रही थी तो साजिद मिल गया। वो मोटरसाइकिल पर था और कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रास्ते में हम बातें करने लगे। मैंने कहा कि हमारे हालात बदल गए हैं, तो मैं सोचती थी कि तुम मुझसे मिलना छोड़ दोगे। साजिद ने जवाब दिया कि ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? दौलत से रिश्ते नहीं जुड़ते, ये दिलों और मोहब्बत से जुड़ते हैं। जैसे रूह के बगैर इंसान कुछ नहीं होता, वैसे ही मोहब्बत के बगैर जिंदगी बेकार है। जब मैं घर पहुंची तो एक अजनबी नौजवान और एक बीमार लड़की को देखकर हैरान हो गई। अम्मी ने मुझे बताया कि परेशान मत हो, ये असद और उसकी बीवी है। पिछले ज़लज़ले में इनके वालिदैन गुम हो गए थे और उनका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। ये दोनों तुम्हारी खाला के पड़ोसी थे और खाला ने इन्हें यहाँ भेजा है। मैंने इनको पनाह दे दी है। मैंने कहा कि लेकिन अम्मी, हम खुद भी मुश्किलात का शिकार हैं। अम्मी बोली कि बेटी, मेहमान अपनी किस्मत साथ लाते हैं। अम्मी के समझाने पर मैंने असद को भाई और उनकी बीवी को भाभी मान लिया। असद भाई भी जाहिद के साथ ताया अब्बू की वर्कशॉप में काम पर जाने लगे, जिससे हमारे हालात कुछ बेहतर हो गए। दूसरी तरफ साजिद दिल लगाकर तालीम मुकम्मल कर रहा था ताकि जल्द से जल्द मुझे ब्याह कर अपने घर ले जा सके। आमना भाभी की सेहत अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। एक दिन मैं स्कूल से वापस आई तो भाभी की तबीयत बहुत ख़राब थी और अम्मी को उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो उम्मीद से है। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन भाभी रो रही थी क्योंकि उन्हें अपने वालिदैन और ससुराल वाले, जो कि ताया और ताई लगते थे, वो सब याद आ रहे थे। दिन हंसी खुशी गुजरते गए। फिर वो दिन भी आ गया जब भाभी के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। अब मुझे एक नन्हा भतीजा मिल गया था और जाहिद को चुप करवाने वाला भी। अम्मी जान ने पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम की कि अल्लाह ताला ने असद भाई को चांद सा बेटा दिया है। मैंने उसका नाम अली रखा। जब अली 1 साल का हुआ तो हमने उसकी सालगिरह मनाई। जब मैं स्कूल से आती तो वो मेरी राह तक रहा होता। जब वो 3 बरस का हुआ तो एक दिन अचानक उसका हकीकी मामू हमारे घर आया। मैं स्कूल से घर आई तो एक खूबसूरत नौजवान को अली के साथ खेलते हुए देखा। मैं हैरान हुई तो भाभी ने कहा कि फरहा,
ये मेरा भाई यासिर है और ये लंदन से आया है। वाह, ऐसे भी भाई होते हैं जो सालों तक बहनों की कोई खबर नहीं लेते। मेरी ये बात सुनकर यासिर चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा और फिर भाभी आमना से पूछा, क्या ये इतनी बदमिजाज है? भाभी कहने लगी, हरगिज नहीं, ये बिल्कुल बदमिजाज नहीं है, बस मेरे दुखी दिनों को याद करके ऐसा कह दिया। फिर भाभी ने कुछ सूट मेरे सामने रखे और कहा, फरा, इनमें से जो पसंद आए वो ले लो, ये यासिर तुम्हारे लिए लाया है। मैंने कहा, भाभी ये तो आपके लिए है, आप ही पहने, मैं नहीं लूंगी। यासिर ने कहा, अरे बाबा ले लो, मुझे क्या खबर थी कि यहाँ और भी लोग हैं, वरना सबके लिए ले आता। लेकिन मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। अगले दिन साजिद आया और मेरे लिए ईद का तोहफा लाया। कहने लगा, फरा ये जोड़ा सिलवा लो, ईद पर पहन लेना और दुआ करो कि ये ईद हम इकट्ठे एक ही घर में मनाएं। मैं उसका मतलब समझ गई थी और मुस्कुरा दे। जब मैंने पैकेट खोला तो उसमें सब्ज रंग की खूबसूरत चूड़ियां थी। उसी दौरान यासिर भी वहां आ गया और कहने लगा, वाह, हमारा तोहफा तो कबूल नहीं किया, जबकि दूसरों का ले रही हो। मैंने फौरन जवाब दिया, ये दूसरे नहीं, ये तो हमारे अपने हैं। मेरा जवाब सुनकर यासिर खामोश हो गया। उसके बाद यासिर ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। अलबत्ता जब भी किसी काम से मैं उसके नज़दीक से गुजरती तो उसकी नज़रें मेरा पीछा करती रहती। मैं समझ गई थी कि वो मुझे पसंद करने लगा है। अगर साजिद मेरी जिंदगी में ना आया होता तो शायद मैं यासिर का हाथ थाम लेती। वक्त तेजी से गुजरता गया। एक दिन ताया और ताई मेरी शादी की तारीख लेने आ गए। अम्मी ने खुशी खुशी तारीख दे दी। जब यासिर को इस बारे में पता चला तो उसकी हालत गैर हो गई। एक दिन मौका पाकर उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया।